गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स। इससे प्रीवियस 2 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज़ मास परसेंट और वेट परसेंट। सेकेंड हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम परसेंट, क्लियर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे परसेंट डब्ल्यू बाय वी से, क्लियर। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आप में से अभी भी किसी ने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की, उसमें सारे वीडियोस लेक्चर आपको मिल जाएंगे, क्लियर, जो भी आप देखना चाहते हैं, करेक्ट। और अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्लियर। तो स्टूडेंट, जो आज की कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हमने बोला परसेंट वेट बाय वॉल्यूम या परसेंट डब्ल्यू बाय वी, ये बहुत ही वर्सेटाइल यूनिट है टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो इससे प्रीवियस 2 यूनिट्स जो हमने डिस्कस करे थे, दैट इज मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो पहले हम लिमिटेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम आज की यूनिट पढ़ना शुरू करेंगे, क्लियर। तो आइए लिमिटेशन चेक करते हैं। सो पहली कंसंट्रेशन टर्म जो हमने पढ़ी थी स्टूडेंट, वो था मास परसेंट या वेट परसेंट, जिसको रिप्रेजेंट किया था हमने डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट से, क्लियर। इस यूनिट का क्या लिमिटेशन है स्टूडेंट, कि अगर हमारे पास जो सॉल्यूट है वो अगर गैस है तो हम इस कंसंट्रेशन का यूज़ नहीं करते हैं टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, क्लियर। ऐसा इसलिए स्टूडेंट क्योंकि अगर गैस किसी सॉलिड में एड्जॉर्ब हो रखी है तो गैस बहुत लाइट होती है, करेक्ट है। लाइट होने की वजह से इसका हम एग्जैक्ट मास कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितनी सॉलिड के अंदर एब्जॉर्ब हो रखी है, करेक्ट है। इसका मतलब अगर हम एग्जैक्टली मास गैस का कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कितना सॉलिड ने उसको एब्जॉर्ब किया हुआ है, सो हम मास परसेंट भी एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, करेक्ट, क्लियर। सो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं इस यूनिट को जब हमारे पास जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, गैस होता है। क्योंकि गैस बहुत लाइट होती है, उसका मास कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है कि कितना किसी सॉलिड ने एक्यूरेटली गैस को एब्जॉर्ब किया हुआ है, करेक्ट है। इसका मतलब जो मास परसेंट कैलकुलेट करेंगे वो भी एक्यूरेट नहीं आएगा, उसमें कुछ परसेंट एरर आएगा, करेक्ट, क्लियर। सो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप मास ऑफ सॉल्यूट एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे गैस का कि सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको जो मास परसेंट कैलकुलेट करेंगे वो भी एक्यूरेट नहीं आएगा, उसमें कुछ एरर आ जाएगा। तो दोबारा बोल रहा हूँ, आप अवॉइड करना इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ करना जब सॉल्यूट क्या हो, गैस होगी, क्लियर। सेकंड स्टूडेंट है वॉल्यूम परसेंट, हमने पढ़ा था। इसकी लिमिटेशन ये है कि जब आपके पास सॉल्यूट सॉलिड हो कोई, तो आप इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ नहीं करेंगे टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसा क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि जो सॉलिड है वो पोरस नेचर का होता है। पोरस नेचर का मतलब उसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं सरफेस पे। तो जब आप इसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो तो ये जो सॉलिड है ये क्या करेगा, सॉलिड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्व करना शुरू कर देगा। तो एब्जॉर्व करने की वजह से इसका जो नेट वॉल्यूम है वो पहले से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट है। और ये जो इंक्रीज हुआ वॉल्यूम है वो आप एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आपने क्या कैलकुलेट किया होगा, इनिशियल वॉल्यूम, बट हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द सॉल्यूशन, वो आप मेज़र नहीं कर पाएंगे एक्यूरेटली। इसका मतलब जब आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो जो परसेंट वॉल्यूम है वो एक्यूरेट नहीं होगा, आएगा उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ एरर होगा, करेक्ट, क्लियर। सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ दिस 2 यूनिट।
पहले मास परसेंट की लिमिटेशन ये थी कि जब गैस अगर सॉल्यूट है तो हम अवॉइड करेंगे मास परसेंट को, और वॉल्यूम परसेंट को हम तब अवॉइड करेंगे जब सॉल्यूट क्या है, सॉलिड होगा। करेक्ट है। सो कमिंग टू द today's video lecture student, today we are discussing percent weight by volume, that is percentage W by V। मैंने इसलिए इसको वर्सेटाइल कहा था क्योंकि इस यूनिट को हम यूज़ कर सकते हैं चाहे सॉल्यूट सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। दैट इज़ वाई इट इज़ अ वर्सेटाइल यूनिट, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यूनिट है स्टूडेंट। ये काफ़ी यूज़ होती है तो ये इम्पॉर्टेंट है। दो कंसंट्रेशन टर्म इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने मास परसेंट पढ़ा था, वो थोड़ा बहुत पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो क्या होता है, परसेंटेज W बाय V से। क्लियर। तो आइए स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनकी जो डेफिनेशन है वही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन पहले हम चेक करते हैं वो क्या है। ये डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम 100 ml में कितना प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। करेक्ट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने वही लिखी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट। क्या है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट है। अब जब परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूले में क्या आएगा स्टूडेंट, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। करेक्ट है। मैंने पहले ही बताया था कंसंट्रेशन टर्म्स आर डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट स्टूडेंट, सॉल्यूट। इसका मतलब न्यूमरेटर में हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूट ही आएगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ इसका फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। करेक्ट। तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5 ग्राम ऑफ यूरिया present in 40 ml of solution, calculate concentration in percentage weight by volume। क्लियर। तो हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, 5 ग्राम ऑफ यूरिया है दैट इज सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या 5 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितना स्टूडेंट 40, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे 100, तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज 5/40 इंटू 100 इज इक्वल टू 12.5%। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 15% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। 15% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब ग्लूकोज को हमने डिजोल्व किया है किसमें, वाटर में। करेक्ट है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 60 ml ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट है, किसमें प्रेजेंट है, 60 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम गिवन है। करेक्ट है। और हमसे पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पूछा है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है दैट इज 60 ml। सो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज W बाई V इंटू 100। सो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना 15% गिवन था, दैट इज W/60 इंटू वॉट स्टूडेंट 100। करेक्ट। सो यहाँ से हम W कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, 9 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 9 ग्राम। करेक्ट। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने 15% लिखा हुआ है, आप इसके साथ में लिखिएगा 15% वेट बाय वॉल्यूम, सो दैट हमें क्लियर रहे कि ये जो परसेंटेज है उसकी जो यूनिट है वो क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में गिवन है। करेक्ट है। दैट इज वाई वी हैव यूज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैलकुलेट द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 moles ऑफ NaCl इन 500 ml ऑफ वाटर, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 moles ऑफ NaCl इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है स्टूडेंट, हमें इस बार जो सॉल्यूट है दैट इज NaCl उसके मोल्स गिवन है, तो हमें तो वेट चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, तो हम वेट कैलकुलेट कर लेंगे किससे, मोल से। करेक्ट। तो 2 इंटू मॉलिकुलर मास मल्टीप्लाई करेंगे किसके, NaCl से, तो हमें वेट मिल गया। वॉल्यूम हमें सॉल्यूशन का ऑलरेडी पता है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर। सो क्या है स्टूडेंट,
वेट ऑफ NaCl कितना है 2 × 58.5 दैट इज 117. सो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा 117 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 इज 23.4%. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 3 moles of urea is dissolved in 1.2 kg of water. क्या है 3 moles of urea dissolved in 1.2 kg of water. If density of a solution is 1.12 gram per ml, then calculate the concentration of a solution in percent weight by volume. क्या है क्वेश्चन में स्टूडेंट, हमें जो सॉल्यूट है दैट इज यूरिया वो कितना गिवन है 3 moles. तो 3 moles तो यूरिया है, इसका मतलब हमें मोल से क्या निकाल सकते हैं वेट. सो 3 इंटू कितना स्टूडेंट 60 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया. तो कितना आ गया 180 ग्राम. तो क्या आ गया स्टूडेंट वेट ऑफ यूरिया आ गया. वेट ऑफ यूरिया का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट. सो वेट ऑफ सॉल्यूट इज 180 ग्राम. करेक्ट है. और वेट ऑफ वाटर गिवन है. वाटर क्या है सॉल्वेंट, वो कितना गिवन है 1.2 kg. तो वेट ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट हम इसको अगर ग्राम में लिखना चाहेंगे तो 1.2 इंटू 1000 दैट इज 1200 ग्राम. करेक्ट. सो हमें वेट ऑफ सॉल्यूट कितना मिला 180 ग्राम और वेट ऑफ वाटर भी कितना मिला 1200 ग्राम. सो जो टोटल वेट ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन का वेट कितना होगा 180 प्लस कितना 1200 दैट इज 1380 ग्राम इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. करेक्ट. अब हमें चाहिए क्या था स्टूडेंट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200. करेक्ट. वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है 180 ग्राम है, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए. बट हमें क्या पता है वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, ना कि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है. तो हमें बट डेंसिटी की इंफॉर्मेशन गिवन है. डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट, मास अपॉन वॉल्यूम. सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम. सो हमें क्या पता है, डेंसिटी गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, वी कैन इजीली कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. करेक्ट. और जब वॉल्यूम आ गया सो वी कैन इजीली कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दैट इज वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू 100. करेक्ट. सो मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है. आइए देखते हैं 3 moles ऑफ यूरिया दैट इज सॉल्यूट. तो वेट ऑफ यूरिया कितना हो गया स्टूडेंट 3 इंटू 60 इज 180. वेट ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट इज 1.2 इंटू 1000 that is 1200 gram. So total weight of solution is 180 plus 1200 that is 1380 gram. So volume of solution is क्या था स्टूडेंट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. हमें चाहिए था वॉल्यूम दैट इज मास डिवाइड बाय डेंसिटी. मास हमने निकाला था 1380 स्टूडेंट और डेंसिटी गिवन थी 1.12 ग्राम पर ml. सो दिस मीन्स यहाँ पे जो वॉल्यूम मिलेगा वो ml में मिलेगा. वो कितना आ गया 1232 1232. सो दिस मीन्स वॉल्यूम हमें मिल गया और हमें वेट भी सॉल्यूट का पता है. तो हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 180 अपॉन 1232 इंटू वॉट स्टूडेंट 100. करेक्ट. तो इसका आंसर कितना आएगा 14.6% आएगा. करेक्ट. तो आई होप स्टूडेंट आपको ऑल 3 जो परसेंट की जो यूनिट्स थी, कंसंट्रेशन टर्म्स थी, वो क्लियर हुई होंगी. पहला था परसेंटेज मास या परसेंटेज वेट, सेकंड था परसेंटेज वॉल्यूम और थर्ड है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. करेक्ट है. थैंक यू क्लास.